ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं एकादशी क्या है। एकादशी माता का जन्म कैसे हुआ, एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के पालनहार है। इसी दिन प्रभु नारायण की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी शाब्दिक अर्थ 11वां दिन है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। पुराणों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। पूरे साल में 24 और अधिक मास होने पर 26 एकादशी आती हैं। इनमें देवशयनी, देवउठनी और मार्गशीर्ष के मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के संग एकादशी देवी की पूजा करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिदिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है, वो बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। यह है एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं एकादशी माता की उत्पन्न कैसे हुई। सतयुग में मुर नामक एक बलशाली दैत्य था। उसने इंद्र समेत कई देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवतागण भगवान श्री विष्णु के शरण में गए और रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु रणभूमि में प्रकट हुए तो दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। भगवान विष्णु से युद्ध में सभी दैत्य मारे गए, लेकिन मुर लड़ता रहा। कई सालों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए और वहां एमवती नामक गुफा के अंदर योग निद्रा में सो गए। उनका पीछा करता हुआ मुर भी उस गुफा में आ गया। उसने भगवान विष्णु को सोते हुए देखा। तब वो उसे अच्छा अवसर मानकर उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से देवी के रूप में एक शक्ति प्रकट हुई। उनका दैत्य मुर के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुर मारा गया। इस प्रकार से उस देवी ने भगवान विष्णु की रक्षा की। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये हुआ कैसे। तब देवी ने सब विस्तार से बताया। सब जानकर विष्णु जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि ये उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित हो, और ये भी वरदान दिया कि उस दिन अगर कोई मनुष्य एकादशी का पूजा करके उपवास रखा तो उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे और उसे विष्णु लोक यानी वैकुंठ प्राप्त होगा। इस तरह से एकादशी देवी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। आइए अब जानते हैं साल की सभी एकादशी का नाम। उत्पन्न एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी,
जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, श्रवण पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुश एकादशी, राम एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम पद्मिनी एकादशी, परम एकादशी, ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली है। इन एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को संसार के सभी सुख मिलते हैं। धन वैभव प्राप्त होता है, संतान तरक्की करती है, वहीं मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एकादशी से एक दिन पहले व्यक्ति को एक समय का भोजन त्यागना होता है। एकादशी के दिन शाम के समय फलाहार किया जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त होता है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्रों के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख ले, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, शराब, दाल, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से मन में नकारात्मक का विचार आ सकते हैं। एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। और भूलकर भी उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न दक्षिणा देना चाहिए। एकादशी व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, अलविदा।